नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी प्रवक्ता के लिए करंट अफेयर्स का चौथा सेट आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है करंट अफेयर्स का। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में जीआईसी जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर 2021 और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए हैं उनका एग्ज़ाम डेट है 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें जीएस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें करंट अफेयर्स आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो आपको पता ही होगा टोटल 120 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनमें 40 तो आपका जीएस से पूछा जाएगा और 80 क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट से। टोटल 120 क्वेश्चन है और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा। तो ये है आपका जो है जीआईसी प्रवक्ता का करंट अफेयर्स का चौथा सेट। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला विजेता कौन रही हैं। 4 विकल्प है, बाराबोरा क्रेजिकोवा, अनास्तासिया पाउली, मार्टिना हिंगिस या फिर नाओमी ओसाका। तो इन 4 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए विकल्प सही होगा, बारबोरा क्रेजिकोवा। ये फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही हैं। यदि पुरुष एकल विजेता पूछा जाए फ्रेंच ओपन के तो ये हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। और नोवाक जोकोविच ही ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता यदि पूछा जाए तो हो जाएंगी नाओमी ओसाका। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से होगा, अनूप चंद्र पांडे। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया भारत का नया चुनाव आयुक्त, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता तो सुशील चंद्रा हो जाते हैं सही, और सुशील चंद्रा ये अभी हाल ही में नियुक्त 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और अन्य जो सदस्य हैं उनमें राजीव कुमार हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भी भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो बी विकल्प से हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, जो पहला क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन है, तो बारबोरा क्रेजिकोवा, और ये चेक गणराज्य से संबंधित है। कहाँ से, तो चेक गणराज्य से ये पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन है कोसी, गंडक, सोन या फिर महानंदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और बिहार की कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है।
तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अब मैक्स 1407 क्या है? तो बताना है आपको सोयाबीन की नई किस्म है, टमाटर की नई किस्म है, या कपास की नई किस्म है, या फिर गन्ने की किस्म है। तो यह है सोयाबीन की नई किस्म। ए विकल्प से हो जाएगा। मैक्स 1407 ये सोयाबीन की एक नई प्रजाति है। और आठवां जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध, ये किस देश में स्थित है? तो दाहला बांध है अफगानिस्तान में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नौवां क्वेश्चन है 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी कि EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन इंदौर मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो इंडोनेशिया की सेना के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो दिया गया वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो बिल्कुल सही है, रघुनाथ महापात्र एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। बी दिया गया 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और सी है उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी विकल्प, उपर्युक्त सभी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ये विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा पर्वत धारा योजना पूछा जाए का संबंध किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ाघाट और लमेत घाट ये मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया संवेदना पहल की शुरुआत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग को द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे का थीम पूछा गया है, क्या है? तो इस बार का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम समाधान का हिस्सा हैं। इस बार का थीम है जैव विविधता दिवस का 2021 का। और यदि 2020 का थीम देखा जाए तो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर यानी कि हमारे समाधान प्रकृति में है। ये 2020 का थीम था। 2021 का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड यानी कि ग्लेशियर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है A76। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है नीरा टंडन। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है कोबे ब्रायंट, जिनका अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम पूछा गया है, क्या है? तो रोवर का नाम है वाइपर।
सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और नासा आपको पता है कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है यह। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां क्वेश्चन है हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है उड़ीसा इतिहास, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा है उड़ीसा इतिहास के लेखक का नाम क्या है, तो हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। 24वां क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो दिया गया है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है यह प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान जिसे प्राप्त हुआ है वह देश है आइसलैंड, ना कि स्विट्जरलैंड, तो दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ। तीसरा है भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है आपका। 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 140वां रैंक मिला है। और चौथा है 2020 में भारत का स्थान 108वां था, ये गलत है। 2020 में भारत का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 112वां था। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा और चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी विकल्प, दूसरा और चौथा सही नहीं है। और आइसलैंड आप याद रखिएगा कि इसे जो है विश्व यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भी आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। और वैश्विक शांति सूचकांक में यदि भारत का स्थान देखा जाए तो 135वां है। अगला जो क्वेश्चन है वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये है न्यूजीलैंड, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। तो सार्थक योजना की शुरुआत किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और आपको पता होगा वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वह हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी कि MHRD मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन अब हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। तो ये किया गया है बिरल देसाई के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है बिरल देसाई, तो गुजरात से, और इनके द्वारा सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की गई है। 28वां क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है रूमाना सिंह सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया यानी कि मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन है हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है। तो इसका नाम है यूनिकॉर्न, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो टीका उत्सव का आयोजन किया गया था 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 32 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है मेघालय में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 33 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है आवाम की बात, जो कि एक रेडियो कार्यक्रम है। और जम्मू कश्मीर आपको पता होगा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया है इन्होंने। और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि बंदरगाह में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया? तो ये चंडीगढ़ में खोला गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अमिताभ बच्चन को। और FIAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं AR रहमान। ये भारतीय संगीतकार हैं जिनको अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में। सी विकल्प सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 43 नंबर जो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा। सी को हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि ये आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। आगे हम देख लेते हैं उनको। तो ये आप देख सकते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए हैं। पहला जो गोल्ड मेडल जीता गया वह नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो, जो कि इन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर जो थ्रो किया था। और नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो एक ही गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। कुल 7 जो है पदक भारत ने हासिल किए। इनमें 1 गोल्ड मेडल है और 2 है सिल्वर मेडल और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। तो सिल्वर मेडल सैखोम मीराबाई चानू ने जीता है 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग, और इन्होंने कुल 115 किलोग्राम वजन उठाकर जो है ये पदक जीता है। उसके बाद रवि कुमार दाहिया के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया, जो कि कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने 57 किलो वर्ग में यह पदक जीता है। और चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल PV सिंधु ने जीता है बैडमिंटन में। और PV सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री 2015 में दिया गया है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि अभी इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया, क्वेश्चन नहीं ये आप देख सकते हैं, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में, और इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और इनको भी 2015 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री 2019 में दिया गया था, और राजीव गांधी भी इनको दिया जा चुका है 2019 में। और अगले जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और इन्होंने जर्मनी को हराकर ये पदक हासिल किया, और कुल 41 साल बाद ये पदक जो है हॉकी टीम ने जीता है। और आखिरी पदक हॉकी टीम ने 1980 में जीता था। उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन ने पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये मुक्केबाजी में इन्होंने ये पदक हासिल किया है। तो कुल 7 पदक भारत के द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में लाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रेखा मेनन। पी विकल्प से हो जाएगा। रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है?
तो ये है मिताली एक्सप्रेस, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 47 नंबर जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह है गाम्बिया। गाम्बिया को WHO के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। 48वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आकर्षित किया है? तो यह गुजरात राज्य, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2021-20 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है उज्ज्वला योजना के तहत। और अंतिम जो क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा गया है बाला साहब ठाकरे के नाम पर, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि पूछे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो बाला साहब ठाकरे कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। इसके पहले कुल 3 पार्ट करंट अफेयर्स के अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर PCS के लिए है, RO के लिए है। बैच कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है UPPSC प्रीलिम्स GS का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका CSAT के लिए ये जो CSAT प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी RO के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।